इतिहास की एक ऐसी किताब जिसमें हर बीमारी का इलाज है, हर दवा बनाने की विधि लिखी है, ब्रह्मांड के हर सवाल का जवाब है। पर अफसोस इस किताब को कोई पढ़ ही नहीं सकता। पर क्यों इस किताब को कोई नहीं पढ़ सकता? आखिर ये किताब लिखी किसने है, इसका नाम क्या है और क्या है इस रहस्यमयी किताब का राज? जानेंगे, इन सभी सवालों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है मेरी जान ऋषभ 96 यूट्यूब चैनल में, जहां आपको ऐसे ही मजेदार साइंस, टेक्नोलॉजी, मिस्ट्री और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। चलिए अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले इस रहस्य से भरी किताब का नाम वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट है। इस किताब को सबसे पहले विल्फ्रेड वॉयनेज नाम के इस आदमी ने ढूंढा था, इसीलिए इस किताब का नाम भी इस आदमी के नाम पर रखा गया। विल्फ्रेड वॉयनेज किताबें खरीदने और बेचने का काम किया करते थे। उस समय जैसवत था एक आदमी जिसे उस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वह विल्फ्रेड वॉयनेज को कुछ किताबें बेचने का मन बना लेता है। जिसके बाद बेचने के लिए वो किताबें ढूंढते हैं, तब उनकी नजर बिना कवर की एक भद्दी सी किताब पर पड़ती है, जिसको बकरे के चमड़े से बनाया गया था। और जब वो उस किताब को खोलते हैं तो उस किताब के अंदर सौर मंडल से जुड़ी हुई ड्राइंग, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, हाइब्रिड प्लांट, ऐसे पेड़ पौधे जिन पर फलों की जगह मानव शरीर के अंग लटक रहे थे, और ऐसी चीजें दर्शाई गई जिनका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं था। और ये किस भाषा में लिखी थी ये भी समझ नहीं आ रहा था। और ये बात मायने रखती है, क्योंकि वॉयनेज 5 भाषाएं लिख सकते थे और 15 भाषाएं समझ सकते थे। अब वॉयनेज ने इस किताब में लिखे कोड को तोड़ने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्योंकि वॉयनेज को ऐसा लगता था कि ये किताब मानव इतिहास की सबसे बेशकीमती चीज है। और इसीलिए वो इस किताब के कोड को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया में घूमकर कोड एक्सपर्ट से जाकर मिलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस कोड को नहीं तोड़ पाया। और फिर वॉयनेज अपनी रिसर्च के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद ये किताब रोजर बेकर ने लिखी है। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने यूरोप को सबसे पहले गन पाउडर का फॉर्मूला दिया था, और आज ये सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड केमिस्ट्रियस में से एक हैं। लेकिन इनका जीवन भी परेशानियों से भरा पड़ा था, क्योंकि जिस जमाने में ये साइंस की प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय साइंस की प्रैक्टिस को चर्च के नियमों को खिलाफ माना जाता था, जिससे ये बहुत सारे लोगों की आंखों का कांटा बने हुए थे। और इसीलिए रोजर बेकर की इन हरकतों के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया। अब क्योंकि चर्च में कुछ लोग रोजर बेकर के फेवर में थे, इसीलिए इन्हें जेल में ही अपने प्रयोगों को करने के लिए सुविधाएं प्रस्तुत की गई। और ऐसा माना जाता है कि रोजर बेकर ने जेल में ही इस किताब को लिखा था। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसे अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वॉयनेज इस किताब के कोड को नहीं तोड़ पाए थे, पर उनके हाथ एक लेटर लगा था जो 1665 में फेमस डॉक्टर जेन मेरिक मार्क ने लिखा था, जिसमें ये मेंशन था कि उनके पास एक सीक्रेट बुक है जो कि कोडेड भाषा में लिखी है, और वो इसके कोड को तोड़ने के लिए इसे अपने दोस्तों को एथेनेसियन क्रीचर को दे रहे हैं। मार्क अपने लेटर में ये भी बताते हैं कि ये बुक पहले एक जर्मनी के राजा के पास थी, जिन्होंने बहुत सारी कीमत देकर इस बुक को खरीदा था। और कमाल की बात ये थी कि इस लेटर में रोजर बेकर को एज अ ऑथर रूप में मेंशन किया गया था। अब वॉयनेज के मन में एक सवाल आता है कि कैसे ये किताब बेकर से जर्मन राजा के पास पहुंची। तो वॉयनेज के हिसाब से इस किताब को राजा के पास पहुंचाने में डॉक्टर डी ने भूमिका निभाई थी। इनके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। डॉक्टर डी की बहुत यंग एज से इनकी पहुंच रोजर बेकर द्वारा लिखी किताबों तक थी। अब डॉक्टर डी ने भी इस किताब के कोड को सुलझाने की कोशिश की, पर वो भी नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने इस किताब को जर्मन राजा को बेच दिया। अब इस किताब में लिखे हुए राज तभी खुल सकते थे अगर कोई इस किताब को डिकोड कर पाए, और इसे डिकोड करने के लिए जो सबसे पहला काम करना था वो ये पता करना था कि आखिर ये किताब लिखी किसने है, क्यों लिखी है और किस भाषा में लिखी है, और क्या उसने इन कोड को तोड़ने का कोई तरीका भी लिखा है। इसी चीज की खोज में ये किताब एक जगह से दूसरी जगह तक भटक रही है। अब किताब के कोड को तोड़ने के लिए कई लोगों ने अपने हाथ साफ किए थे, जिनमें एक थे विलियम फ्रीडमैन, जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के दौरान जैतनेज कोड को तोड़ा था। इन्होंने 30 साल लगा दिए इस किताब के कोड को तोड़ने के लिए, और आखिर में इन्होंने ये कहा कि इस कोड को तोड़ा नहीं जा सकता है। 1930 में वॉयनेज की डेथ हो जाती है और ये किताब उनकी पत्नी के पास चली जाती है, और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद येन लाइब्रेरी के पास चली जाती है। हाँ, आज भी ये किताब ऐसी की ऐसी ही रखी है।
और जैसे इंटरनेट का जमाना बढ़ा तो येन लाइब्रेरी के पन्नों को स्कैन करके इंटरनेट पर पब्लिश कर दिए गए, जिसके बाद इस किताब के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए। करोड़ों लोग इस किताब के कोड को तोड़ने में लग गए और फिर 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से जबरदस्त खबर आई और अब वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड किया कि अब वो इस किताब की रेडियो कार्बन डेटिंग करेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि ये किताब कितनी पुरानी है। और ये पता लगाने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि उस समय इस तरह की रिसर्च कौन कौन करते थे और उसके अनुसार इस किताब को लिखने वाले का नाम पता किया जाएगा। लेकिन जब रेडियो कार्बन डेटिंग के रिजल्ट्स आए तो उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये किताब 13वीं शताब्दी की थी ही नहीं, बल्कि ये किताब 15वीं शताब्दी की निकली। और इसका मतलब ये है कि ये किताब रोजर बेकर ने लिखी ही नहीं थी, जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी थ्योरी रोजर बेकर के नाम पर दी गई वो सारी गलत थी और फिर घूम फिर कर सभी लोग वहीं आ गए। लेकिन ये भी एक अच्छी खबर थी, क्योंकि तब वैज्ञानिकों को ये जवाब मिल गया था कि ये किताब 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी, इसीलिए अब इस पर रिसर्च और तेज हो गई और ये अंदाजा लगाया गया कि ये किताब उस समय के महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने लिखी है। पर क्या सच में ये किताब लियोनार्डो दा विंची ने लिखी है? एक रिसर्चर शेरवुड ने अपनी रिसर्च में ये दावा किया है कि ये किताब किसी और ने नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची ने ही लिखी है, क्योंकि जिस समय ये किताब लिखी गई थी उस समय इनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई था ही नहीं। अब क्यों ये किताब लियोनार्डो दा विंची ने लिखी है, इस बात को कहने के कई कारण हैं। पहला, अब जब जिस जमाने की ये किताब है उस जमाने में बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के परफेक्ट सर्कल बहुत कम लोग बना सकते थे, जिनमें से एक लियोनार्डो दा विंची। इस किताब के एक पेज में ऐसा ही सर्कल बना हुआ था जिसमें कुछ औरतें बर्थिंग टब के अंदर बैठी हुई थीं और वे सभी प्रेग्नेंट थीं सिवाय एक के, जिसके हाथ में एक बच्चा था। डॉक्टर शेरवुड के हिसाब से ये एक बर्थ सर्टिफिकेट था। इस कागज पर एरिस की फोटो अप्रैल महीने को दर्शा रही थी और जिस औरत के हाथ में बच्चा था वह हमारी घड़ियों के हिसाब से 10 बजे वाली पोजीशन में दर्शा रही थी। और कमाल की बात यह है कि लियोनार्डो दा विंची 15 अप्रैल को 10 बजे के आसपास ही पैदा हुए थे। क्या ये कोइंसिडेंस था? इस दावे को सपोर्ट करने वाला एक और कारण था और वो है ये कि ये लियोनार्डो दा विंची अपनी हर किताब को कोडेड भाषा में लिखते थे और ये किताब भी कोडेड भाषा में ही लिखी थी। अब इन सारे सबूतों से ये पता लगता है कि ये किताब लियोनार्डो दा विंची ने ही लिखी है। लेकिन क्या इस किताब के कोड को किसी ने तोड़ा है? जानेंगे, इन सभी सवालों को जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इस वीडियो में जानेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और हाँ, फाइनली इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, इसीलिए कमेंट में आई लव माई इंडिया जरूर लिख देना।